राशन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक फार्म की जरूरत पड़ेगी। ये फार्म आप या तो आप राशन डीलर के यहाँ से ले सकते हैं या फिर आपकी फूड सप्लाई ऑफिस से ले सकते हैं या फिर आप इसकी वेबसाइट से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको परिवार के मुखिया की एक फोटो चाहिएगी जो पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। उसके बाद में आपको एक आधार कार्ड कॉपी की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में आपको एक एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ेगी, या तो आप बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो या फिर कोई भी वोटर आईडी कार्ड हो, आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में आपको परिवार के मुखिया के बैंक की पासबुक की कॉपी चाहिएगी। उसके बाद में आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। आप अगर जनरल में आते हैं तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप एससी या ओबीसी में आते हैं तो आपको फिर से इसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में आपको सभी फैमिली मेंबर के आधार कार्ड की फोटो की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद में आपको एक फैमिली मेंबर का फोटो, सभी फैमिली मेंबर एक साथ होने चाहिए उस फोटो में, आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। आपको उसकी फोटो कॉपी की जरूरत पड़ेगी। तो आपको इन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपकी समझ में आएगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पर मुखिया का एक फोटो चिपकाना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक मुखिया का नाम डालना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक मुखिया का इंग्लिश में नाम डालना होगा। उसके बाद में आपको पिता का नाम हिंदी में डालना होगा और पति का नाम हिंदी में डालना होगा। उसके बाद में आप पिता का नाम इंग्लिश में डाल सकते हैं और पति का नाम इंग्लिश में डालना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर वर्ग चुनना होगा, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर आप अगर सामान्य में आते हैं तो सामान्य में, अगर आप ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी में। उसके बाद में आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर बैंक का नाम डालना होगा, बैंक का खाता का क्या नाम है। उसके बाद में आपको यहाँ पर बैंक खाता संख्या डालनी होगी। उसके बाद में बैंक शाखा का नाम डालना होगा और उसके बाद में यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड डालना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको मुखिया का आधार कार्ड डालना होगा। उसके बाद में अगर आप मुखिया का आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आप नया कार्ड, आधार कार्ड बनवाकर एनरोलमेंट आईडी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको मुखिया का एपिक नंबर डालना होगा जो वोटर कार्ड पर होता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर मेल फीमेल चूज कर लेना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर पेशा व्यवसाय चूज कर लेना होगा, आप पेशा करते हैं या व्यवसाय करते हैं, जो भी आप काम करते हैं यहाँ पर आपको बता देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर जन्म तिथि डाल देनी होगी, आपका जन्म कौन से सन में हुआ था वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर वर्तमान आयु डाल देनी है, जिस सन में आप ये फॉर्म भर रहे हैं उस साल तक आप कितने साल तक हो चुके हैं, आपको यहाँ पर उसका वर्ष डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको वर्तमान एड्रेस डाल देना है, आप जिस एड्रेस पर रह रहे हैं यहाँ पर आपको वो एड्रेस डाल देना है। उसके बाद में नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप स्थायी निवास विवरण, अगर आप और कहीं रह रहे हैं, मतलब आप जैसे गांव के हैं और आप और कहीं रह रहे हैं जाकर, तो नीचे आपको वो वाला एड्रेस डाल देना होगा। उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको वर्तमान विक्रेता का नाम डाल देना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको परिवार की वार्षिक आय डाल देनी होगी, जो साल में सालाना कमाई करते हैं यहाँ पर आपको उसकी वार्षिक आय डाल देनी होगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको गैस कनेक्शन की स्थिति डाल देनी होगी, अगर आपके पास कनेक्शन है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं। उसके बाद में यहाँ पर आपको गैस कनेक्शन का प्रकार डाल देना होगा, आपका कौन सा गैस है, सिलेंडर, पाइपलाइन का है, किस तरह का आपका गैस है यहाँ पर आपको बता देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको गैस कनेक्शन की संख्या डालनी होगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको गैस एजेंसी का नाम डालना होगा, गैस कंपनी का नाम डालना होगा, या अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको आगे आ जाता है परिवार का विवरण। सबसे पहले आपको यहाँ पर परिवार के मुखिया का नाम डालना होगा। उसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले सदस्य का नाम डालना होगा, फिर आपको पिता या पति का नाम डालना होगा। उसके बाद में लिंग डालना होगा, आप फीमेल हैं या मेल हैं यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको मुखिया से संबंध जो भी है वो यहाँ पर डालना होगा, पति है तो पति, वाइफ है तो वाइफ, आपको यहाँ पर लिख देना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको जन्म तिथि डाल देनी होगी और उसके बाद में यहाँ पर आपको आधार संख्या डाल देनी है। उसके बाद में यहाँ पर अगर फैमिली का मेंबर यहाँ पर वार्षिक आय कमाता है तो यहाँ पर आप उसकी वार्षिक आय भी डाल सकते हैं, अगर नहीं कमाता है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको मुखिया के हस्ताक्षर या फिर अगर अंगूठा लगाते हो, अंगूठा अगर वो साइन करता है मुखिया तो यहाँ पर आप साइन करवा देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या आय कार्ड दाता है हाँ या नहीं में आपको टिक पर निशान कर देना, हाँ या नहीं लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर परिवार में 4 पहिया वाहन है, अगर है हाँ तो नहीं है तो नहीं। उसके बाद में यहाँ पर है परिवार में ट्रैक्टर है
अगर है तो है, नहीं है तो नहीं, यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर परिवार में हार्वेस्टर है, परिवार में एसी है, यहाँ पर अगर आपके पास है तो हाँ कर देंगे, अगर नहीं है तो नहीं कर देंगे। उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या व्यक्ति या उनके परिवार में से निम्न से भिक्षा, अगर आपके परिवार में कोई भीख मांगता है तो यहाँ पर हाँ कर देंगे, वरना नहीं। घरेलू कामकाज करने वाले व्यक्ति है या नहीं है तो यहाँ पर हाँ या नहीं में आप कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको जूते चप्पल की मरम्मत करने वाले, फेरी लगाने वाले, कुष्ठ रोग, कैंसर, एड्स, यहाँ पर बहुत सारे डिटेल्स दे गए हैं। अगर आप में इनमें से कोई है तो यहाँ पर हाँ, वरना नहीं है तो नहीं पर हाँ या नहीं में आपको यहाँ पर बता देना है। उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको फिर से मुख्य आगे यहाँ पर हस्ताक्षर, या फिर अगर वो हस्ताक्षर करता है तो हस्ताक्षर, अगर वो अंगूठा लगाता है तो अंगूठा, या किसी भी सदस्य का आप यहाँ पर साइन करवा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक परिवार के मुखिया की फोटो चाहिएगी। उसके बाद में बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो कॉपी चाहिएगी। उसके बाद में आधार कार्ड की कॉपी, मुखिया समेत परिवार के समस्त सदस्य की फोटो। यहाँ पर आपको हाँ या नहीं में बता देना है, ये आपको जरूरी भरना है। या तो आप ये फॉर्म भरकर राशन डीलर को दे सकते हैं, आपका 7 दिन के अंदर अंदर राशन कार्ड बन जाएगा, या फिर आप इसके ऑफिस में जाकर इसे जमा कर सकते हैं। फूड सप्लाई के ऑफिस में आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा फूड सप्लाई का ऑफिस, वहां पर आप इसे जमा कर सकते हैं। 7 दिन के अंदर आपका राशन कार्ड इस तरह से बन जाएगा। राशन कार्ड डाउनलोड करने का तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर आप आई बटन पर क्लिक करके राशन कार्ड डाउनलोड करने का तरीका देख सकते हैं। तो अगर आपको राशन कार्ड डाउनलोड करने का तरीका जानना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं इस पर एक और नई वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दिए, धन्यवाद।